डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दें कि इस बार बहू को बेटा ही हो। एक सास डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दो कि इस बार मेरी बहू को बेटा ही हो। इससे पहले ही 2 बेटियां हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा, तो फिर किसी और डॉक्टर के बारे में बता दीजिए। डॉक्टर ने कहा, आप मेरा मतलब समझी नहीं, शायद आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं पता। मैंने कहा मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा है ही नहीं। लड़की का ससुर भी साथ ही था। कहने लगा, लेकिन वह डॉक्टर तो। डॉक्टर ने ससुर की बात काटते हुए कहा, वह नकली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे सिर्फ ढोंगी बाबा, नकली डॉक्टर और नकली हकीम ही करते हैं। वह सब फ्रॉड होते हैं। इतने में यह बात सुनकर लड़की का पति भी वहां आ गया और कहने लगा, तो क्या अब हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी? डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह पीढ़ी आगे बढ़ना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली पीढ़ी में अंतरण होना ही पीढ़ी आगे बढ़ना होता है ना? तो यह काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी। बेटे की ही आवश्यकता क्यों है? आप तो एक साधारण मनुष्य हैं। आपकी पीढ़ी में ऐसी क्या बात है जो बेटे के होने से ही आगे बढ़ेगी? ससुर ने कहा, मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने बताया, साहीवाल दूध देने वाली गायों की एक विशेष नस्ल है। मान ले कि इस नस्ल की सिर्फ एक गाय बच जाती है, तो इस बात की चिंता होनी चाहिए कि यदि नस्ल जारी नहीं रहेगी तो अधिक दूध देने वाली गायें खत्म हो जाएंगी। ठीक वैसे ही तोतों में भी एक विशेष प्रजाति के तोते होते हैं जो बातें करते हैं। मान लिया जाए कि इस प्रजाति का सिर्फ एक तोता बच गया, तो चिंता होनी चाहिए कि अगर यह भी मर गया तो यह प्रजाति खत्म हो जाएगी। आप तो दूसरे लोगों की तरह साधारण मनुष्य हैं, तो आप में ऐसी क्या विशेषता है जो आपको इतनी चिंता हो रही है कि आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई भारी नुकसान हो जाएगा? यह सुनकर ससुर ने कहा, डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। इस पर डॉक्टर ने ससुर से यह प्रश्न किया, क्या आपको आपके परदादा, उनके पिता और दादा का नाम पता है? ससुर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है कि आपको आपके परदादा, उनके पिता और दादा का नाम नहीं पता। तरह आपको चिंता हो रही है कि आपका नाम लेने वाला कोई होना चाहिए। वैसे ही आपके परदादा को भी यही चिंता हुई होगी, फिर भी आपको आपके परदादा का नाम नहीं पता। ठीक वैसे ही जब आप मर जाओगे तो आपका नाम कोई लेगा या नहीं लेगा, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें, तो आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग आपको मरने के बाद भी याद करें। कोई पुण्य का काम करें, समाज के कल्याण का काम करें। आप इस पर निर्भर क्यों हैं कि अगर आपको पोता होगा तो ही आपके मरने के बाद आपका नाम लिया जाएगा या आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी? जो काम बेटा कर सकता है वह काम बेटियां भी कर सकती है। आज कितने ही पिता ऐसे हैं जिनकी पहचान उनकी बेटियों की वजह से है, और कितनी बेटियों ने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया है। इसलिए बेटा और बेटी में अंतर करना छोड़ दीजिए। एक बेटे को शिक्षित करोगे तो सिर्फ एक बेटा ही शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक बेटी को शिक्षित करोगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। डॉक्टर की बात सुनकर लड़की की सास, ससुर और पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। आज भी समाज में ऐसी छोटी सोच रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं जो बेटा और बेटी में अंतर करते हैं, और जो बेटियों के माता पिता से कहते हैं क्या आपको बेटा नहीं है, और ऐसे दर्शाते हैं कि बेटा ना होना जैसे कोई गुनाह हो गया। ऐसे कई परिवार भी हैं जिसमें बेटे वाली बहू का ज़्यादा मान सम्मान किया जाता है और बेटियों वाली बहू को कम आंका जाता है, जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। समाज की इस छोटी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।